सो लेट्स सी कि 5 सितंबर 2023 का गाइडेंस क्या आता है कुंभ राशि के लिए। ओके, ये कार्ड हम रख लेते हैं। 3 कार्ड हैं, अलग से देखूंगी मैं इन्हें क्या मैसेज है। सो वी हैव मिरर, इनको अलग से देख लेंगे तो यहाँ रख देंगे। वी हैव मिरर, देन वी हैव शार्क, नंबर 4, नंबर 35 और नंबर 8 एंड नंबर 39, 12 और 3 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। बॉटम में है नंबर 10, फॉरगिव। सो सबसे पहला जो मैसेज आपको यहाँ यूनिवर्स दे रहे हैं वो ये कि अगर किसी ने आपको हर्ट किया है, किसी ने आपको नुकसान पहुंचाया है, किसी की कोई बात आपको बुरी लग रही है कुंभ राशि, देन उन्हें फॉरगिव करें। फॉरगिवनेस जो भी है वो इसलिए नहीं होती कि इस फॉरगिवनेस से उस सामने वाले को आप कुछ दे दोगे कि आपको लगे कि मैम उन्होंने हमारे साथ बुरा किया है तो हम उन्हें कुछ नहीं देना चाहते। फॉरगिवनेस आप किसी और को नहीं देते हो, फॉरगिवनेस आप खुद को देते हो। गलत लोगों पे ट्रस्ट करने के लिए, गलत लोगों की बातों में आने के लिए या उस सिचुएशन में जाने के लिए। बट ये ज़रूरी है। ये ज़रूरी इसलिए है एक्वेरियस कि अगर आप किसी को माफ़ नहीं करते तो वो कंटिन्यूसली आपके दिमाग में चलता रहता है कि उसने मेरे साथ ऐसा किया था, उस समय ऐसा हो गया था। अगर आप किसी को माफ़ कर देते हो कि उसने मेरे साथ ऐसा किया क्योंकि उस समय शायद सिचुएशंस यही चाहती थी, यही मेरी लर्निंग है, अब मैं ऐसे लोगों पे ऐसे सिचुएशंस में ट्रस्ट नहीं करूँगी, मैंने ये चीज़ सीख ली है और मैं उसे माफ़ करती हूँ। मैं उसकी सोल को जानती हूँ कि सोल सबकी प्योर है। इंसानी तौर पे उसने कुछ गलत कर्म किए है, उसे भगवान देखेगा। बस लीव दिस, यहीं पे छोड़ दो उसको और फॉरगिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ जाओ। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो आप कंटिन्यूसली क्या सोच रहे हो, वो बहुत ख़राब है, उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, मेरे साथ ऐसा हो गया, और वो आपकी हीलिंग कभी नहीं होने देगा, कभी भी नहीं। फिर चाहे आप किसी अच्छी जगह पे घूम आओ, अपनी पसंद का खाना खा लो, आपकी लाइफ में कोई और लोग आ जाएं, लेकिन वो व्यक्ति की जो रिवेंज एनर्जी है या जो पेन है, जो हर्ट है, वो हमेशा रहेगा। तो अगर आपकी लाइफ में कोई एंडिंग हुई है, कुछ लोगों ने आपको हर्ट किया है, देन फॉरगिव करें उन्हें, सबसे पहली चीज। और अपने आप को फॉरगिव करो। हो सकता है कि किसी ने आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन आप अपने आप से नाराज हो, अपने आप से हताश हो, अपने आप को लेकर के डिसअपॉइंटेड हो। खुद को माफ करो, गलतियां हो जाती है, गलत डिसीजंस लिए जा सकते हैं, आप एक ह्यूमन हो, तो ह्यूमन करता है गलतियां और उन्हीं गलतियों के एक्सपीरियंस से वो आगे सीखता है। तो इस तरह से अपनी लाइफ को लें, खुद को माफ करें और दूसरों को माफ करें। पहला कार्ड है यहाँ पे मिरर। ट्रीट योर बॉडी लाइक द पैलेस इट इज। सो हो सकता है कि लोग आपके बारे में बहुत कुछ बोलते हों कि आप मोटे हो, आप पतले हो, आप चबी हो, या कुछ भी आपके बॉडी को लेकर के आपको लोग 4 बातें कहते हो। तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि उनकी बातों पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी बॉडी को ऐसे ट्रीट करें जैसे एक महल हो, क्योंकि आपकी सोल उसके अंदर रह रही है। तो आप वो करें जो आपको अच्छा लगता है, खुशी देता है। जैसे मैं या आप अपने घर में वो कलर करवाते हैं जिसमें हम रहना चाहते हैं, है ना, वो नहीं जो दूसरे कहते हैं कि अरे साहब आप तो अपने घर पे वो पेंट कराओ, वो अच्छा आया है। नहीं भाई, हमारा घर है, हमें पता है हमें कैसे रखना है। तो ऐसे ही आपकी सोल का घर क्या है, आपकी बॉडी। तो अपनी बॉडी को वो करो, वैसे रखो जैसे वो आपको अच्छी लगती है, लोगों के कहने पे मत जाओ। हाँ, एक चीज ऐड करूंगी, एज यहाँ पे बर्ड्स भी हैं, म्यूजिक भी आ रहा है, तो वो डांस कर रही है, सॉन्ग्स गा रही है। तो अगर आपको भी लग रहा है, क्योंकि देखो कोई आपको मोटा कह रहा है वो गलत है ना, लेकिन अगर आपको ये समझ में आ रहा है कि आप बहुत ज़्यादा अपनी बॉडी को इग्नोर कर रहे हो पिछले दिनों से और वजन बढ़ रहा है कंटिन्यूसली और वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, अगर आपको डांस करना अच्छा लगता है तो डांस से आप वजन घटा लो। अगर आपको गाना गाना अच्छा लगता है, आप गाना गाओ, ताकि आपके थ्रॉट के और जो
आपके फेस के मसल्स हैं वो खिंचेंगे तो अपने आप वो जो है वो जो लूजनेस है वो चली जाएगी। तो जो चीज़ें आपको अच्छी लगती है उस तरीके से अपने आप को ठीक करने की कोशिश करो, किसी के प्रेशर में आके नहीं। और अगर आपको लगता है नहीं मेरे से तो होगा ही नहीं, मैं तो चाहता ही नहीं कि मैं पतला हूँ या मैं मोटा हूँ, देन तब भी ठीक है। अगर आप खुश हो, आप अपने आप को फिट महसूस कर रहे हो, देन इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बहुत से पतले लोग, बहुत से मोटे लोग जो है, हर तरह के व्यक्ति को इलनेस भी होती है, हेल्थ इश्यूज भी होता है। तो अगर आप फिट हो, आपको अच्छा फील होता है अपनी बॉडी में, तो उसका टेक केयर करो और अपने आप को अपने तरह से रखो, दूसरे के हिसाब से नहीं, ठीक है। 4 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। यहाँ पे डांस की एनर्जी बहुत आ रही है, तो अगर आपको डांस पसंद है तो आप डांस करो, यूनिवर्स कह रहे हैं आपको ये चीज, ठीक है। देन वी हैव शार्क, स्विम अवे फ्रॉम दिस सिचुएशन। सो ये एक बहुत सिग्निफिकेंट मैसेज है कि जैसे कल की कार्ड में था कि आप एक चांस दे सकते हो, ये कार्ड वापस रिपीट हुआ है कि चांस दिया जा सकता है ना। तो एक तरफ तो कुछ लोगों के लिए मैसेज है कि आप चांस दे सकते हो लोगों को, आप किसी सिचुएशन को चांस दे सकते हो। वहीं दूसरी तरफ आपके लिए मैसेज है कुंभ राशि की, जो चीज़ें आपको फुलफिल नहीं कर रही हैं, जो आपको फ्रूटफुल नहीं रिजल्ट्स दे रही हैं, जिसमें आपको बुरा लग रहा है, जिसमें आपके वाइब्स मैच नहीं हो रहे, उन सिचुएशन से दूर रहो। तो किनको चांस देना है और किन से दूर जाना है, इट्स अप टू यू, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जिन लोगों के साथ आप रहना चाहते हो, जिन लोगों ने आपके साथ अच्छा किया है, जिनके वाइब्स आपको अच्छे लग रहे हैं, जिनके इंट्यूशन समझ में आ रहे हैं, कि इंट्यूटिवली आपको गाइडेंस मिल रहा है कि यार अब ये बुरा नहीं है, अब सही है सब कुछ, उन लोगों के साथ रहो। और जो लोग आपके जैसे हैं लेकिन फिर भी आपको फुलफिलमेंट नहीं दे रहे, आपने बहुत प्रयास किए, चीज़ें नहीं बन रही, ऐसी सिचुएशन से, ऐसे लोगों से दूर रहो। ये दोनों ही मैसेज हैं। मैं जानती हूँ कि मुझे मैसेज आएगा कि मैम ये तो कंफ्यूजिंग है, बट हाँ ये कंफ्यूजिंग है क्योंकि दोनों ही गाइडेंस यहाँ आ रहे हैं। और अगर आपको पता है कि आप किस सिचुएशन में क्या बात है तो आप उसे फॉलो करो। अगर आपको नहीं पता तो अभी के लिए मैं यही कहूँगी कि आप इस कार्ड की इम्पोर्टेंस ज़्यादा रखो। रीज़न इज़ कि अगर कोई आपके लिए है तो वो वापस आएगा और आप उस पर चांस ले लीजिएगा। लेकिन आज का जो प्रेजेंट मैसेज है वो यही है, स्विम अवे फ्रॉम दिस सिचुएशन। तो अगर कोई सिचुएशन आपको अच्छी नहीं लग रही है तो उससे दूर रहने में ही आपकी भलाई है एक्वेरियस आज के दिन। नाउ ये मैसेज देखते हैं क्या है। नंबर 9 सिग्निफिकेंट हो सकता है, हाउ इज दैट फॉर ए हैप्पी एवर आफ्टर। सो देखो यहाँ पे ये कार्ड आ गया है फाइनली आपको आंसर देने के लिए कि अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो इन दो कार्ड से, तो यूनिवर्स ने पहले ही मैसेज दे दिया था कि आपकी स्टोरी में अगर आप किसी को अपनी स्टोरी बताओ तो आपके लिए एक हैप्पी एवर आफ्टर की डेफिनेशन क्या होगी। जिन लोगों को आप अपने हैप्पी एवर आफ्टर में रखते हो कि उसके बाद राजा रानी खुशी खुशी रहने लगे, तो वो जो खुशी खुशी रहने लगे में जिन किरदारों को आप अपनी लाइफ में रखते हो उनके साथ रहो। और जिन किरदारों को आप रखते हो कि पता नहीं इनके साथ हमारी फ्यूचर क्या होगा या हम हैप्पी एवर आफ्टर हो भी पाएंगे या नहीं, उन लोगों से दूर रहें। बहुत ही क्लियर मैसेज है। देन वी हैव एस्केपिस्ट, कम होम टू योर सेल्फ। तो यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है कि हो सकता है आप अपने घर से भाग रहे हो। यहाँ पे पैलेस की बात हो रही है, यहाँ भी होम की बात हो रही है। द थिंग इज कि हो सकता है आप अपने आप को इग्नोर करके और दूसरों के जैसे बन रहे हो, या दूसरों के कहने पे चल रहे हो, या दूसरों से बहुत इन्फ्लुएंस हो रहे हो, या आप बाहर रहते हो, घर पे नहीं आना चाहते, घर वालों से बातचीत कम कर रहे हो इन दिनों। तो ये कार्ड आपको कह रहा है कि चाहे वो लिटरली आपकी फैमिली की बात हो कि आप अपनी फैमिली से बने रहें, जुड़े रहें, उनसे बातचीत करें, या फिर ये आपको लेके है कि आप खुद को ना खोएं। आप अपना घर हैं और आप अपने आप को नहीं खो सकते हो। सब चीज़ें चली जाएंगी, आप अपने साथ रह जाओगे। तो आपको अपने अंदर सुकून मिलना चाहिए। तो वो चीज़ आपको यहाँ पे कही जा रही है कि सबसे पहले खुद को अपने घर लाएं, यानी खुद के जैसे पहले थे वैसे हुए एक्वेरियस, ठीक है।
And lastly we have thrones, wave together the crown you deserve, number 14. तो नंबर 32 भी 5 और 14 भी 5 और आज भी 5 तारीख है, तो बहुत सिग्निफिकेंट मैसेज है। 555 हो रहा है। सो यूनिवर्स कह रहे हैं कि सबके साथ मिलके काम करना आज के दिन, और जो चीज़ें अच्छी लगती हैं उनकी तरफ जाना, जो चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं, जो पता है नेगेटिव कमेंट्स आएंगे, जो चीज़ें पता है कि ये सिचुएशन वर्क नहीं करेंगी, उसमें फालतू में इन होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी लाइफ को इतना इजी रखो कि जिन लोगों के साथ आप अपनी लाइफ में वंस अपॉन ए टाइम वाली स्टोरी बनाना चाहते हो उन्हीं लोगों के साथ रहो एक्वेरियंस। एंड अपना ध्यान रखो, अपनी बॉडी का ध्यान रखो घर की तरह, और जो भी क्राउन, जो भी गोल आप अचीव करना चाहते हो वो सबके साथ मिलके बनाओगे। यानी आप दूसरों के लिए क्राउन बनाओगे तो दूसरे भी आपकी हेल्प करेंगे आपके लिए क्राउन बनाने में। आप अकेले कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। नाउ लेट्स सी कि आपके लिए मास्टर गाइडेंस क्या है आज के दिन का। We have receptivity. Allow yourself to receive. This will increase your intuition, energy and ability to give to others. So कुंभ राशि, ऐसा हो सकता है कि आपको किसी से कुछ लेना पसंद नहीं है। अगर कोई आपको कुछ देता भी है तो आपको लगता है कि ये मुझे दे क्यों रहे हैं, मैं कमज़ोर हूँ क्या, मैं अपने लिए ले नहीं सकती क्या, या मैं अपने लिए खुद क्रिएट नहीं कर सकता क्या, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मैं खुद कर लूँगा या कर लूँगी। तो यूनिवर्स यही कह रहे हैं कि हो सकता है कि आप बहुत लोगों को बहुत कुछ देते हो, आप लोगों की मदद करते हो, आप लोगों को एडवाइस देते हो, आप लोगों को फाइनेंशियल हेल्प कर देते हो, आपके पास सब कुछ है इसलिए, और इसीलिए आपको लगता है कि आपको रिसिप्टिविटी की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी से कुछ रिसीव नहीं करना, आप एक गिवर होना चाहते हो। ये तो मैंने एक बहुत छोटे एग्जाम्पल लिए, मे बी आप अपने रिश्तों में सिर्फ गिवर हो, आपको लगता है कि मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मेरा रिश्ता है, मैं प्यार करता हूँ या करती हूँ तो मैं खुद निभा लूँगी, चाहे सामने वाला मेरे से कैसे भी पेश आए मैं दे दूँगा इसको उतना ही प्यार। नौकरी करते हो, आपको क्रेडिट नहीं मिलता, फिर भी आप बहुत हार्ड वर्क करते हो और करते ही जाते हो क्योंकि आपको लगता है कि आपका कर्म है, आपको करना ही है, और लोग चाहे कैसे भी हों, आप ऐसे हो, आप एक गिवर हो तो आप काम करोगे। लेकिन यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं कि सोचो, इमेजिन करो कि आपके लंग्स इस तरह से काम करना शुरू कर दें कि उसको तो जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर देनी है ताकि बॉडी में टॉक्सिसिटी नहीं आए, तो वो अपने एक्सेल कर रहे हैं साहब, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रही है, लेकिन ऑक्सीजन को वो रिसीव नहीं कर रहे, तो क्या आप जिंदा रह पाओगे? या कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी तब कुछ और जो अंदर आएगा, अगर वो ऑक्सीजन नहीं है, रिसीव नहीं करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड आगे बनेगी, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस में ही बन रही है तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट तो है ही एरोबिक रेस्पिरेशन में, तो अगर वही नहीं है तो कैसे पॉसिबल होगा आगे। तो वही चीज़ है कि अगर मैं आपको 100 रुपये देती हूँ और आप कहते हो कि मैं ये 100 रुपये लोगों को बांटूंगा या बांटूंगी, लेकिन मैं किसी और से अब पैसे नहीं लूँगी, तो कब तक आप उस 100 रुपये को बांटोगे? ऑफकोर्स आपको आगे बांटने के लिए लोगों से लेने पड़ेंगे या कुछ करना पड़ेगा, चाहे आप बिजनेस करो तो भी लोग ही दे रहे हैं आपको, वो पैसा ही तो घूम रहा है। तो रिसिप्टिविटी जो है वो यूनिवर्स का लॉ है। आप सांस ले रहे हो, उसमें भी जब कुछ दे रहे हो तो ले भी रहे हो, लेना पड़ भी रहा है ताकि दे सको। इस साइकिल को आप छोड़ नहीं सकते, इस साइकिल को आप फिनिश नहीं कर सकते। अगर आप रिश्ते में गिवर हो और आपको लगता है मैं ही दे दूंगा, मैं ही संभाल लूंगा, तो आप गलत सोचते हो, क्योंकि एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आप थक जाओगे या हार जाओगे। ऐसे ही अगर आप ऑफिस में कर रहे हो तो कभी ना कभी हो सकता है आपका नेचर बहुत अच्छा हो और आप बहुत अच्छे उम्दा किस्म के इंसान हो और आपको ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको क्रेडिट मिला या नहीं, लेकिन ज़िंदगी में कभी ना कभी कोई आपसे ये ज़रूर कह देगा, यार तुमने इतना किया अपने ऑफिस के लिए, अपने बिजनेस के लिए, तुम्हें तो कुछ मिला नहीं। तो रिसिप्टिविटी इसलिए ज़रूरी है ताकि आप इन नेगेटिव वाइब से छुटकारा पा सको। तो अगर आप अपनी लाइफ में ऐसी सिचुएशन में हो जहां आप सिर्फ गिवर हो रहे हो, तो यूनिवर्स चाहते हैं कि इस समय आप रिसिप्टिव बने, लोगों को अपनी तरफ आने दें, ताकि आपको ये पता चले कि क्या चीज़ें आपकी हैं, कौन लोग आपके हैं, कौन आपके लिए एक्शन ले रहे हैं, कौन आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। सिर्फ गिवर 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 बन के आप उनकी आदतें भी खराब कर रहे हो और
खुद की आदतें भी खराब कर रहे हो। तो अपनी इंट्यूशन को बढ़ाने के लिए, अपनी एनर्जी को सिक्योर रखने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप रिसेप्टिव हो एक्वेरियस आज के दिन स्पेशली। सो वी हैव एंडिंग एंड बिगनिंग, द ओल्ड मस्ट बी रिलीज सो दैट अ न्यू कैन एंटर। तो यहाँ पे नए लोगों की एंट्री भी हो सकती है आज के दिन आपकी लाइफ में, कुछ नए लोग मिलेंगे, बट आपको लगेगा कि नहीं नहीं मुझे क्या ज़रूरत है नए लोगों की, मेरे पास तो दोस्त हैं, मेरे पास तो रिश्ते हैं, मेरे पास तो सब है, मुझे क्या ज़रूरत है एक नए ऑफ़र की, मेरे पास अच्छी खासी नौकरी है। बट आप उसको इस तरह से मत देखना, आप उसे एक नई बिगनिंग की तरह देखना, न्यू बिगनिंग की तरह देखना कि जो पुराना है उसको अगर जाना पड़ता है तो आपके पास क्या रहता है। तो बी रिसेप्टिव, हर तरीके से रिसेप्टिविटी को आप आगे आने दें, ओपन रहें कि जो कुछ भी आपको मिलेगा आप उसे लेंगे और खुश रहेंगे। इससे आपको पता चलेगा कि यूनिवर्स ने आपके लिए क्या क्या रख रखा है। अगर आप खुद को ही ऐसे मानोगे कि मेरे पास सब कुछ है, तो फिर यूनिवर्स आपको कैसे देगा कुछ भी। हाथ तो आपको खोलने ही पड़ेंगे ना लेने के लिए कुछ भी। तो मुट्ठी बंद करके रखोगे तो कुछ नहीं पाओगे, मुट्ठी खोल के रखो, दो भी और लो भी, ताकि आगे दे सको। ओके, सो ये हैं आपके मैसेजेस एक्वेरियस। थैंक यू सो मच रीडिंग को देखने के लिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।